हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं महमूद रियाज और आप देख रहे हैं उर्दू बुक समरीज में आज एक बहुत ही दिलचस्प किताब की समरी, अ ब्यूटीफुल माइंड बाय सिल्विया नसर। इस किताब में रियाजी में जहानत रखने वाले जॉन नेशन JR, जो के जहनी बीमार थे, उनकी मोजज़ाना सेहतमंदी और उसके बाद कामयाबी की दिलचस्प कहानी बयान की गई है। बहुत सारे लोगों की तरह जॉन नेशन जूनियर की दिलचस्प कहानी से मेरा पहला मामला उस वक्त हुआ जब मैंने इसका खूबसूरत ज़हन देखा। फिल्म बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई थी, लेकिन कहानी ही थी जो मुझे सबसे ज्यादा इसे देखने पर मजबूर करती थी। जॉन नेशन बहुत ही उम्दा इंसान था, लेकिन उनका मुआशरती सलूक लोगों के सामने था। यहाँ तक कि उन साथियों को जिन्होंने इसे परेशान कुन पाया था, इससे इनकार नहीं करते थे कि वो अपने लिए एक नाम बनाने जा रहा है। लेकिन अफसोसनाक बात यह थी कि जिस तरह इसका कैरियर शुरू हो रहा था, उसी तरह उसका तर्ज अमल और ज्यादा गैर इखलाकी और जनूनी हो गया। उनकी दुनिया में पैरानोइड शिज़ोफ्रेनिया की तशखीस के बाद तबाही मच गई। नोवेल ए ब्यूटीफुल माइंड तारीख में जॉन नेशन की बीमारियों और इसकी बाजियाबी के साथ कई दहाइयों तक जारी रहने वाली जंग के बारे में है। इस किताब के 3 सबसे दिलचस्प असबाग ये हैं। जॉन नेशन की रियाजी में महारत कम उम्री ही में शुरू हुई थी और उनके ग्रेजुएशन ने उन्हें एक इम्तियाज बख्श और आने वाला एकेडमिक बनाया था। बेहद तनाव की वजह से उन्हें शिज़ोफ्रेनिया की तशखीस हुई, जिसने कई दहाइयों से उनके कैरियर और जाती जिंदगी को पटड़ी से उखाड़ कर रख दिया। नेशन की जिंदगी उनकी सेहतमंदी और कैरियर की कामयाबी के साथ खुशी खुशी खत्म होती है। जॉन नेशन की रियाजी में महारत कम उम्र ही में शुरू हुई और उनकी ग्रेजुएशन ने उन्हें एक इम्तियाज बख्शा और आने वाले दिनों में एक बेहतरीन एकेडमिक बनाया। बहुत सी जहानतों की तरह जॉन नेशन के कुछ बाज़ारास्ता रुझानात थे, लेकिन अगरचा उनके वालिदैन मुआशरती तौर पर उनके बारे में फिक्रमंद थे, उनके पास रियाजी के मसाइल के बारे में नए और गैर रिवायती तरीकों से सोचने का तोहफा मौजूद था। हैरत की बात यह है कि उसने हाई स्कूल के रियाजी में बहुत अच्छे दर्जात नहीं दिखाए, क्योंकि वो अपने काम को जाहिर करने में लापरवाही करेगा और सिर्फ इतना जवाब लिखेगा कि उसने अपने जहन में ही हल कर लिया है। लेकिन कॉलेज में इसके प्रोफेसर हैरत ज़दा थे कि रियाजी के मुश्किल मसाइल को आसानी से हल करने के बाद कैसे उन्हें प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। उनके मकाले ने उन्हें रियाजी के मैदान में बड़ी पहचान दी और इनको MIT में मुलाजमत दिला दी। वहीं पर उसने अपनी अहलिया एल्सिया से मुलाकात की। सबक नंबर 2, बेहद तनाव की वजह से उन्हें शिज़ोफ्रेनिया की तशखीस हुई, जिसने कई दहाइयों से उनके कैरियर और जाती जिंदगी को पटड़ी से उखाड़ कर रख दिया। जब नेशन 30 साल की उम्र के करीब पहुंचा तो अभी तक मुलाजमत न मिलने और रियाजी में नई कामयाबियों के बारे में बेहद बेचैन होने लगा। उनकी परेशानियों ने उन्हें रिमांड की कयास आराई पर मबनी फैसला करने का फैसला किया। ये एक मशहूर मुश्किल हल तलब रियाजी का मसला है। जब वो अपनी सारी तवानाइयां उस पर डाल रहा था तो उसे पता चला कि उसकी बीवी हामला है। जब लोगों ने उसके बढ़ते हुए अजीबोगरीब सलूक को देखा तो उसने अपने साथियों पर इल्जाम लगाया कि वो उसके फर्जी ख्याल पर काम होता देखकर रद्दी की नजर कर रहे हैं। उसे यकीन आने लगा कि गैर मुल्की उसका कैरियर खराब करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कागज के जरिए खुफिया पैगामात भेज रहे हैं। शिकागो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप को मुस्तरद कर दिया। इन तमाम हालात के पेश नजर उन्हें एक नफ्सियाती अस्पताल में मसरूफ अमल करवाया, जहां उसको बीमारी शिज़ोफ्रेनिया की तशखीस हुई। बाद अज़ां वो आलमी हुकूमत के सफारत खानों को राजी करने के लिए यूरोप घूमा, लेकिन आखिरकार मुल्क बदर कर दिया गया। उसकी आमदनी का जरिया खत्म होने और एलिसिया से तलाक के लिए दायर होने से नेश के अपने मामलात मजीद खराब होते गए। सबक नंबर 3, नेश की कहानी उनकी सेहतमंदी और करियर की कामयाबी के साथ एक हैप्पी एंडिंग में खत्म होती है। अपने आसपास के सभी लोगों समेत उन्हें सब कुछ खोया हुआ ऐसा लगता था, लेकिन वाकयात के मौजज़ाती मोड़ के साथ वो सेहतयाब होने लगा। ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता हुआ, लेकिन शिज़ोफ्रेनिया कम होना शुरू हो गया। 1980 के आखिर तक प्रिंसटन में लोगों ने देखा कि उसकी तहकीक समझ से बालातर मुसावात की बजाय हकीकी रियाजी थी। खुद नेश ने कहा उन्हें ये एहसास होने लगा कि अगरचा उसके अजीबोगरीब ख्यालात उसे तकलीफ दे रहे हैं, लेकिन अब वो उनको मुस्तरद कर सकता है। आखिरकार उसे इक्तिसादियात में नोबेल प्राइज का इनाम मिला। गेम थ्योरी में अपनी शराकत की वजह से उसे पहचान मिल रही थी। 30 साल के बाद उनके लिए प्रिंसटन में प्रोफेसर बनने की दावत आई। उसने अपने बकिया साल कुंबे और दोस्तों से खुद को जोड़ते हुए गुजारे।
जिन्हें उसने अजनबी कर दिया था और एलिसिया से मिलकर अपने आप को एक नई जान बख्शी। उन्होंने 2001 में दोबारा शादी की और अब वो एक साथ मिलकर एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। ख्वातीन और हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये ब्यूटीफुल माइंड की समरी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ घंटी की अलामत को दबाना हरगिज मत भूलिएगा, ताकि हमारी तमाम अपलोड होने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके।